Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to explain theorem 10.10 which is from chapter Circle, chapter 10 for class 9. Theorem which is if a line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points are lie on the circle. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब कोई एक सर्कल के अंदर है ना, कोई एक किसी लाइन सेगमेंट पे है ना, लाइन सेगमेंट पे जब दो ट्राइंगल ड्रॉ की जाती है तब जबकि ऐसे ड्रॉ किया जाता है कि मतलब इसका एंगल है ना, अब ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, दोनों का एंगल जो है वो इक्वल हो, यानी दोनों ट्राइंगल की एंगल इक्वल हो तो ये और वो जो ट्राइंगल बन रही हो सेम साइड में बन रही, ऐसा नहीं है कि एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा हो एक ट्राइंगल नीचे बन रहा हो, ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी हमारा ट्राइंगल तैयार हो रहा है, बट नहीं ऐसे नहीं है ना, दोनों क्या है सेम साइड में है, यानी ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। तो वो ये जो चारों पॉइंट होंगे ए बी सी डी, ये चारों सर्कल के ऊपर लाई करेंगे कि हमें प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है कि दोनों का एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं, सबसे पहले हमें बता दें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी आर कॉन्साइकल है, यहाँ पे हमें कॉन्साइकल है ये ए बी सी डी, ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है कि ए बी सबस्टैंड इक्वल एंगल्स एट सी एंड डी, सी और डी पे इक्वल एंगल सबस्टैंड कर रहा है, देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये गिवन पार्ट है। ओके, प्रूफ क्या करेंगे कि ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, दे लाई ऑन द सर्कल, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, ये ऑलरेडी प्रूफ भी कर चुके हैं कि 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट हम लेते हैं तो वो क्या होता है, वो सर्कल के ऊपर लाई करता है, ये तो हमें पता है, बट चौथा लाई करता है यानी कि जो ये 4th पॉइंट भी वो उस पर लाई करता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो एक चीज क्या करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो डी पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं है। लेट अज्यूम दैट डी पॉइंट डज नॉट ऑन सर्कल, ये चलो ये हमने मान लिया कि ये पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर नहीं है, बट हम उसे प्रूफ करेंगे कि, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये डी डैश है, ये पॉइंट क्या है, डी डैश है। ओके, अब हमारा अगर इसी सेगमेंट से बनी हुई है तो सेम सेगमेंट पे बनी हुई जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं सेम साइड में एक सर्कल के अंदर, उनका एंगल सेम होता है। ओके, तो इसके हिसाब से ले लेंगे, तो सिंस एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी डैश बी on the same segment मैं यहाँ पे 2 हिस्से में बांट देती हूँ, therefore एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी, है ना। ये हमें पता है कि अगर सेम सेगमेंट पे सर्कल के अंदर का जो सर्कल के अंदर जो 2 एंगल्स होते हैं वो क्या होता है कि दोनों इक्वल होते हैं, तो इस हिसाब से मैंने इन दोनों को एंगल ए डैश डी बी वो क्या है इक्वल, इसे हमने इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, ये भी
ए सी बी के इक्वल ए डी बी भी है और ए सी बी के इक्वल ए डी डैश बी भी है। तो इट मीन्स इन ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी। ओके, अब इसे इक्वेशन 3 बना लेते हैं। अब अभी तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, बट हमें अब कोइंसाइड है ये हमें प्रूफ करना है ना, कि दोनों कोइंसाइड है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक हमें स्पेस मिल रहा है बिटवीन ट्राइंगल डी बी डी डैश। इन ट्राइंगल डी बी डी डैश। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। तो ये एंगल इस एंगल का और इस एंगल का, अगर एक्सटीरियर एंगल का हम प्रॉपर्टी को लेते हैं तो एंगल डी बी डी डैश प्लस में एंगल बी डी डी डैश इक्वल टू में एंगल ए डी डैश बी आएंगे। ये चीज मैं लिखूंगी, तो इसको लिखूं एंगल ए डी डैश बी इक्वल टू में एंगल डी बी डी डैश प्लस में एंगल बी डी डी डैश। इन दोनों का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यही होता है कि एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑपोजिट दो एंगल जो होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल उसके सम जो है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल में होता है। अब देखते हैं कि ये जो है बी डी डी डैश, बी डी डी डैश, इसे हम ए डी बी भी बोल सकते हैं, है ना। ये वाली इस वाली ट्राइंगल को ए डी बी भी बोल सकते हैं। तो हम बी डी डी डैश ना लिख करके ए डी बी लिखेंगे। एंगल ए डी डैश बी इक्वल टू में एंगल डी बी डी डैश एंड प्लस में एंगल ए डी बी, ए डी बी। अब ये एंगल और ये एंगल, सिंस दोनों एंगल अभी मैं यहाँ पे करती हूँ, एंगल ए डी डैश बी माइनस में ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ए डी बी। ओके, इक्वल टू में एंगल डी बी डी डैश। यहाँ ऑलरेडी इक्वेशन 3 में प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। इक्वल चीज को, किसी चीज को इक्वल से माइनस करते हैं, दो इक्वल, जैसे 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो सिमिलरली इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 एंगल। ओके, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री इक्वल टू में एंगल डी बी डी डैश, डी बी डी डैश, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो वी कैन से दैट कि डी डैश इक्वल टू डी, मतलब डी डैश कोइंसाइड ऑन डी। ये दोनों क्या है, कोइंसाइड है, वो अलग नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस बिटवीन दिस डी डैश एंड डी differences is 0 degree, therefore both are, इसलिए we can say that कि both are, मैं यहाँ पे लिख दूँ therefore both are, therefore both are coincide। वो क्या है, coincide है।
तो हेंस प्रूफ हो गए, हेंस प्रूफ। अगर ये मतलब ये दोनों क्या है, अलग नहीं है, कहने का मतलब ये कोइंसाइड है। यहाँ तो हमने अज्यूम किया था और अजम्पशन में हमारा जो अजम्पशंस है वो रॉन्ग हो गया, हाँ कोइंसाइड हो गया। और यहाँ पे आर assumptions is wrong, हमारा assumptions जो है वो wrong हो गया। We can say that, okay, therefore assumptions is wrong। D A B C D, sorry, A B C and D are कॉन्साइक्लिक। इस हिसाब से कह सकते हैं कि अगर ये D डैश और D इन दोनों के बीच का जो एंगल का डिफरेंसेस है वो 0 डिग्री है। यहाँ पे ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन यहीं से गई है और यहाँ से ज्वाइन हुआ है, इधर से कोई भी लाइन, इन दोनों के बीच का कोई डिफरेंसेस है ही नहीं। दो लाइन के बीच में जब 0 डिग्री का डिफरेंसेस होता है तो वो क्या होता है, वो लाइन जो है वो ओवरलैप करती है और ये D पॉइंट जो है, ये D पॉइंट जो है यहीं पे है, या तो D डैश बोलो या तो D बोलो, बोथ आर सेम, है ना। तो ABCD आर कॉन्साइक्ल्स, हेंस प्रूव्ड। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।